आंसार अब लाल होगा, या तो दहकती आग से, नहीं तो इनके खून से। तारीख 22 दिसंबर 2023, जब पिछले 6 सालों से फ्लॉप चल रहा है एक सुपरस्टार जिसे उसके फैंस प्यार से डार्लिंग या रेवल स्टार कहकर बुलाते हैं, वो फिर से ग्रैंड कमबैक करता है एक ऐसी फिल्म से जो सीधा शाहरुख खान और इंडिया फाइनेस्ट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म से टकराने वाली होती है। लेकिन पहले ही दिन 178 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन करके ये फिल्म 2023 की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित होती है। एक ऐसा पैन इंडिया स्टार जिसे कभी फिल्मों में आना ही नहीं था, बल्कि उसे तो बटर चिकन और बिरयानी से मोहब्बत थी और इसलिए वो सेफ बनना चाहता था। एज पैन इंडिया में सुपरस्टार होने के बावजूद भी उसके करियर पर ऐसा ग्रहण लगा कि 6 साल में उसके सारी बिग बजट फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर धराशायी होने लगी। लगभग 20 साल से इंडस्ट्री में काम करने वाले उलपति वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू यानी एक रेबल स्टार प्रभास ने अपनी करियर की स्टार्ट 2002 में तेलुगु फिल्म ईश्वर से की, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिर 2003 में इन्होंने तिरसा कृष्ण के साथ फिल्म की वर्षम, और भाई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन किया और उसकी रीमेक ओडिया, तमिल और हिंदी में भी बनी। 2016 में ही बागी वर्षम की ऑफिशियल रीमेक थी, जिसे पब्लिक का काफी तगड़ा रिस्पॉन्स मिला और 35 करोड़ की फिल्म ने 127 करोड़ का थांसू कलेक्शन किया। प्रभास के बावजूद उलपति सूर्य नारायण राजू, जो कि तेलुगु सिनेमा में प्रोड्यूसर भी थे, वो हमेशा से ही अपने बेटे को एक बहुत बड़ी फिल्म में देखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया और बाहुबली आने से 5 साल पहले यानी 2010 में ही वो चल बसे। फिर 2004 में प्रभास ने अदावी रमाडू, चक्रम जैसी एवरेज फिल्में की और जिंदगी ने इन्हें एक और बड़ा चांस दिया 2005 में आई फिल्म छत्रपति से। 12.5 करोड़ की बजट वाली इस फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूटर शेयर्स मिलाकर 32 करोड़ का अच्छा खासा कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित रही। और फिर से बंगाली से लेकर कन्नड़ा और इवन 2023 में तो इसे हिंदी में भी सेम नाम से छाप दिया गया। मतलब फिल्म मेकर्स नाम बदलने की भी मेहनत नहीं करना चाहते और हमें की इतनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट लाते हैं, फिर भी आप लाइक और सब्सक्राइब करने की थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करते हो। अच्छा कर दिया, ओके थैंक यू। इसके बाद 2006 से 10 तक पोनामी, योगी, मुन्ना, बुज्जीगाडू, बिल्ला, डार्लिंग जैसी कई फिल्में प्रभास को मिली, जिसमें से डार्लिंग जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही तो अदर फिल्मों ने एवरेज कमाई। हाँ, डार्लिंग से याद है कि आप जानते हो उनके फैंस और को स्टार प्रभास को डार्लिंग कहकर क्यों बुलाते हैं? बिकॉज ऑफ हिज हम्बल एंड वेरी कूल नेचर। इवन रिसेंटली पृथ्वीराज ने भी इनके कूल नेचर की वजह से इन्हें काफी अप्रिशिएट किया था। प्रभास को दूसरे स्टार्स की तरह ग्लैमर से दूर रहना पसंद है और इसलिए सोशल मीडिया पर भी ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। लो की प्रोफाइल रखने वाले प्रभास ने कुछ ही महीने पहले अपना इंस्टा अकाउंट भी डिलीट कर दिया था, क्योंकि इससे पहले एक बार उनका इंस्टा अकाउंट हैक भी हो गया था। 2011 आते आते इन्होंने काजल अग्रवाल के साथ मिस्टर परफेक्ट दी, फिर 2012 में रेवेल, फिर देनी कहीं ना रेड्डी। 2013 में प्रभास की मिर्ची ने भाई 80 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन किया और इसे 6 स्टेट अवार्ड के साथ साथ फिल्म फेयर में मिला। और एज यूजुअल कन्नड़ा, ओडिया, बंगाली में भी इसकी रीमेक बनी। बाहुबली के आने से 1 साल पहले यानी 2014 में ही प्रभास ने अपने दोस्त प्रभु देवा के कहने से अजय देवगन की फिल्म एक्शन जैक्सन में एंट्री मारी थी और सोनाक्षी सिन्हा के साथ ठुमके लगाते हुए भी नजर आए थे। वैसे क्या आपने इससे पहले प्रभास को इस फिल्म में नोटिस किया था? 2013 प्रभास के करियर का एक ऐसा ईयर होता है जब ये अपने करियर की गाड़ी का सारथी राजा मौली को बनाते हैं और वो प्रभास के साथ बाहुबली अनाउंस करते हैं। लगभग 2 साल तक खूब खून पसीना बहाने के बाद जब ये 180 करोड़ की फिल्म आती है तो ये सीधा 650 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन करती है और प्रभास को पैन इंडिया स्टार भी बनाती है। जब ये फिल्म आई थी तो कुछ फिल्म क्रिटिक्स और यूट्यूबर्स ने तो यहाँ तक कहा था कि ये फिल्म तो पक्का फ्लॉप होगी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ ने काम किया और इस फिल्म ने ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई और पिछले 100 सालों में ये पहली इंडियन फिल्म भी बनी जिसे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में फीचर किया गया। और मैडम टुसाड जैसे म्यूजियम में दूसरे बड़े स्टार्स की तरह प्रभास की भी वैक्स स्टैच्यू बनाई गई। इसके बाद अगले 2 साल तक प्रभास ने बाहुबली के लिए सोशल मीडिया से लेकर हर जगह से दूरी बना ली और इसी बीच उन्हें कई सारे एडवर्टीजमेंट ऑफर्स भी आए। इवन एक ब्रांड ने तो उन्हें सीधा 10 करोड़ का ऑफर दे डाला, लेकिन प्रभास ने उससे भी इनकार कर दिया। वैसे भी इतने बड़े स्टार होने के बावजूद प्रभास ने अनलाइक दूसरे स्टार्स अपने पूरे करियर में सिर्फ 2-3 एडवर्टीजमेंट ही की है। अदरवाइज आप इमेजिन कर सकते हो कि वो एडवर्टीजमेंट से कितने पैसे छाप सकते थे। 2 साल के इंतजार के बाद जब बाहुबली 2 आती है तो सबसे बड़ा सवाल कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इससे पर्दा उड़ जाता है। और महेंद्र बाहुबली की तरह अमरेंद्र बाहुबली के कैरेक्टर में भी प्रभास काफी सॉलिड लगते हैं। दरअसल किंग अमरेंद्र बाहुबली के कैरेक्टर के लिए प्रभास को बल्किंग पर जाना था और इसलिए वो रोज 6 मील लेते थे और खूब वर्कआउट करते थे और बाहुबली मेकर्स की तरफ से उन्हें 1.5 करोड़ का जिम इक्विपमेंट्स भी गिफ्ट में मिला था। जबकि शिवडू यानी महेंद्र बाहुबली जो कि पहले एक आम लड़का था, इसलिए इस लुक में उन्हें काफी लीन दिखना था। तो प्रभास ने काफी हार्डवर्क किया। इवन दिन भर की हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी वो जिम जाना भूलते नहीं थे और इसलिए दोनों ही कैरेक्टर में उन्होंने ऐसा जान फूका कि पब्लिक का मुंह खुला का खुला ही रह गया। प्रभास के स्टार्टिंग के साथ साथ उनकी फीस में भी काफी बढ़ोतरी हुई। जहाँ मिर्ची के लिए उन्होंने सिर्फ 5 करोड़ लिए तो बाहुबली के लिए 3 टाइम्स ज्यादा यानी 15 करोड़ चार्ज किया और बाहुबली 2 के लिए तो सीधा उन्होंने 25 करोड़ से नीचे बात ही नहीं की। और यही वो टाइम था जब उन्हें पैन वर्ल्ड से 6000 से ज्यादा मैरिज प्रपोजल्स भी आए, लेकिन प्रभास ने सलमान भाई की तरह सबको रिजेक्ट कर दिया। मगर क्यों?
बाद में उनकी अम्मा शिवा कुमारी ने बताया कि प्रभास अपने दोस्त अमित की फेल्ड रिलेशनशिप और उसे डिप्रेशन में जाते हुए देखकर काफी इंपैक्टेड हुए और इसलिए उन्होंने ऑलवेज सिंगल रहने का डिसीजन ले लिया। टॉलीवुड से पैन इंडिया में अपना डंका बजवा चुके प्रभास ने बॉलीवुड में भी एंट्री करने की सोची और उन्होंने टी सीरीज और भूषण कुमार के साथ मिलकर फिल्म बनाई साहो। 2019 में आई इस फिल्म ने भाई पहले ही दिन 130 करोड़ की अर्निंग की, जो कि फिर भी बाहुबली 2 के सामने काफी छोटी थी, क्योंकि बाहुबली 2 ने पहले ही दिन 212 करोड़ से ओपनिंग की थी और वो उस टाइम की सबसे हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म भी थी। फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई और 350 करोड़ की फिल्म में सिर्फ 440 करोड़ की कमाई की, और वो भी प्रभास के डाई हार्ड फैंस की वजह से। सीधी सी बात है भाई, बाहुबली में प्रभास के लुक के साथ साथ शरद केलकर की दमदार आवाज ने भी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने का सबसे बड़ा रीजन रही थी और पब्लिक को काटते हैं उसका गला जैसे डायलॉग्स पर खड़े होकर सीढ़ियां और तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दी थी। प्रभास की खुद की वॉइस से ऑडियंस थोड़ी सी डिसअपॉइंट जरूर हुई। अब भाई आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बंगाली बंदा जिसकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है वो किस तरह से हिंदी बोलेगा। एंड द सेम गोज विद तेलुगु पीपल एज वेल। फिर 3 साल तक प्रभास की कोई फिल्म नहीं आई और फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं हुई और 2022 में उनकी फिल्म आई राधे श्याम, जिसके प्रोड्यूसर अगेन भूषण कुमार थे और फिर से उन्होंने वही गलती की। प्रभास को शरद केलकर की आवाज देने के बजाय प्रभास की खुद की आवाज फिल्म में थी। इसी वजह से हिंदी ऑडियंस को यह फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई और वैसे भी अब पब्लिक प्रभास की हर फिल्म को बाहुबली से कंपेयर करने लगी थी और इसीलिए 350 करोड़ की फिल्म सिर्फ 200 करोड़ का कलेक्शन कर पाई और फ्लॉप साबित रही। यही वो दौर था जब प्रभास को कुछ लोग ट्रोल करने लगे और उन्हें लॉटरी स्टार तक बता दिया और कुछ बांसुरी वालों ने तो उनके रजनी सर के साथ फेक फोटो भी वायरल कर दी और कहा कि प्रभास अब दोबारा फिल्मों में आने लायक नहीं बचे। प्रभास ने टी सीरीज के साथ एक और डिजास्टर फिल्म दी अधिपुरुष, लेकिन इस बार गलती प्रभास से नहीं बल्कि ओम राउत से हुई। प्रभास ने अपने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि डायरेक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, जस्ट लिसन टू मी एंड रिजल्ट विल बी आउटस्टैंडिंग, और बस इन्होंने मिलकर 600 करोड़ का कार्टून बना दिया। वैसे भी सीधा रामायण से छेड़छाड़ करोगे तो पब्लिक कहाँ बर्दाश्त करने वाली थी। इसके बाद प्रभास ने बॉलीवुड में कदम ना रखने की कसम ले ली। वैसे भी जब भी साउथ एक्टर एक्ट्रेसेस ने बॉलीवुड में कदम रखी है तो बेचारों की लुटिया ही डूबी है, फिर चाहे वो प्रभास हो, देवरा कोंडा हो, चियान विक्रम हो या फिर किच्चा सुदीप। इसके बावजूद भी प्रभास फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी की लिस्ट में हाईएस्ट पेड एक्टर बने रहे और तो और इन्हें 7 फिल्म फेयर, नंदी अवार्ड, सीमा अवार्ड के अलावा और भी कई सारे अवार्ड मिले। इवन 4 इंडिया मोस्ट 100 करोड़ ओपनिंग फिल्म देकर उन्होंने एसआरके को भी पीछे छोड़ दिया और इंडिया टॉप 5 थिएट्रिकल राइट्स में से भी 4 प्रभास के फिल्मों के नाम पर ही रही। अधिपुर उसके बाद कुछ ज्ञानी बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि प्रभास का करियर खत्म ही समझो, लेकिन सालार ने पहले ही दिन 178 करोड़ का धांसू बिजनेस करके सबकी बोलती बंद कर दी और सिर्फ 5 दिन में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 450 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। और जो लोग कह रहे थे कि होम वाले फिल्म्स वाले जवान से डरकर इसकी डेट 28 सितंबर से खिसका ली, लेकिन दोबारा से इन्होंने एसआरके और राजकुमार हिरानी की डंकी जैसे फिल्म से टकराने की हिम्मत दिखाई। वैसे आपको शायद ही पता होगा कि प्रभास खुद राजकुमार हिरानी के बहुत बड़े फैन है और उन्होंने 20 टाइम्स से भी ज्यादा 3 इडियट्स और मुन्ना भाई देख रखी है। तो अब आपको बताते हैं कि प्रभास की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। नंबर 1 कल्कि 2898। इस फिल्म के डायरेक्टर है नाग अश्विन और 600 करोड़ की बजट वाली इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण के अलावा दिशा पाटनी भी है। वैसे तो फिल्म की रिलीज डेट 12 जनवरी बताई जा रही थी, जो कि सालार की वजह से पोस्टपोन भी हो सकती है। नंबर 2 कनप्पा। महादेव के भक्त कनप्पा की स्टोरी पर बेस्ड एक 100 करोड़ की स्मॉल बजट फिल्म होने वाली है, जिसमें प्रभास का कैमियो एज अ लॉर्ड शिवा होगा और मोहनलाल का भी कैमियो होगा। ये फिल्म भी 2024 के एंड तक थिएटर्स में आ जाएगी। नंबर 3 राजा डीलक्स। इस फिल्म पे ऑलरेडी काम चल रहा है और खुद डायरेक्टर मारुति ने ट्विटर पर कंफर्म किया है कि इस फिल्म में प्रभास के साथ साथ निधि अग्रवाल भी होंगी। नंबर 4 स्पिरिट। रणवीर के साथ काम करने के बाद अब संदीप रेड्डी वांगा प्रभास के साथ उनकी अगली प्रोजेक्ट स्पिरिट पर काम करने वाले हैं, जो कि अगेन पैन इंडिया फिल्म होगी और उसमें तिशा कृष्णन भी होंगी। नंबर 5 सालार पार्ट 2। अब जैसा कि आपको पता ही होगा सालार 6 घंटे की फिल्म है, तो इसका दूसरा पार्ट हमें 2025 के एंड तक या 2026 की शुरुआत में देखने को मिल जाएगा। वैसे सालार में इतने कैरेक्टर्स है जिसे समझने के लिए भाई इसे 2-3 बार देखना पड़ सकता है। सच में फिल्म को गेम ऑफ थ्रोन्स बना दिया इन लोगों ने। वैसे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ, आप प्रभास के बारे में अगर कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें जानते हो तो हमसे जरूर शेयर करना, और आप और किसी स्टार के इवोल्यूशन पे वीडियो चाहते हो हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए हर हर महादेव।